गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल डिस्कस किया था। फिर हमने जो उसकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की जो स्पेस थी उसको हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से कम्प्लीटली फिल कर दिया था। ये बिकॉज हम जानते हैं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसकी जो कैपेसिटेंस है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट, एरिया ऑफ दिस प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। नॉर्मली मीडियम अगर एयर है और अगर हम उस एयर को डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से रिप्लेस कर देते हैं तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक केस ले रहे हैं जिसके अंदर हमने जो स्पेस है उसको पार्शली जो है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से फिल कर दिया है और जो हमारा डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच की वो टी है और जो ये स्लैब हमने यूज़ करी है इसकी थिकनेस को हमने टी से इंडिकेट किया है। अभी हमें यहाँ पर ये देखना है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट होने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज है। जो हमारा एयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हमने E1 से इंडिकेट किया है और जो हमारा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हमने E2 से इंडिकेट किया है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि एयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आने वाली है। तो जैसे हमने इसको E1 से इंडिकेट किया है और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है Q अपॉन A और यहाँ पर आपने एप्सिलॉन नॉट रख दिया, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। एंड देन हम कैलकुलेट करने वाले हैं जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगा। हम जानते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के लिए है। इस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिस विल इक्वल टू E1 अपॉन E2 और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो E2 की वैल्यू आ जाएगी E1 अपॉन एप्सिलॉन R। अब हमें E1 की वैल्यू रखनी है। E1 जो है वो आपका हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन R। तो आपने A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R रखा तो E2 की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। Q A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, दिस इक्वेशन 2। अब हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों की वजह से होगा, एक एयर स्पेस की वजह से होगा और दूसरा जो है वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की थिकनेस की वजह से होगा। तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसको हमने V से इंडिकेट किया है और इसकी डेफिनेशन से ये बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू थिकनेस। तो हम फर्स्ट एयर का ले रहे हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है और थिकनेस कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस D है उसमें से हम T माइनस करेंगे तो हमारी थिकनेस आ जाएगी D माइनस T प्लस E2 डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब हमें E1 और E2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। E1 की वैल्यू है आपकी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस E2 की वैल्यू हमने निकाली Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू T। अब हम Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं तो अंदर बच जाएगा आपका D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R ब्रैकेट क्लोज्ड। पोटेंशियल डिफरेंस आने के बाद हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। जो कैपेसिटेंस होती है उसका फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू C, इसको हम C से डिनोट करते हैं। ये चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस होता है। चार्ज Q है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया E एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा जो A एप्सिलॉन नॉट है ऊपर चला जाएगा तो फाइनल हमारा जो कैपेसिटेंस है वो आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट केस आ रहा है उसके अंदर हमने सेम जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है, लेकिन अब हमने उसको पार्शली फिल नहीं किया है। हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस तो यूज़ किया है लेकिन उसकी थिकनेस को हम अलग अलग ले रहे हैं और इसके लिए हमें थोड़ा सा डायग्राम को चेंज करना पड़ेगा बिकॉज इन दिस केस वी आर इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डिफरेंट थिकनेसेस एंड डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास में जो फर्स्ट स्लैब आ रही है, जो हमारी फर्स्ट स्लैब है इसको हमने इसकी थिकनेस को T1 लिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपकी स्लैब है उसको T2 ले लिया। फिर हमने थर्ड स्लैब है उसकी थिकनेस को हमने
जो है T3 से इंडिकेट किया। इस तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे और हमारे पास यहाँ पर N स्लैब है, तो जो लास्ट वाली स्लैब होगी उसकी थिकनेस आपकी हो जाएगी Tn। और ये हमारा जो लास्ट पैरेलल प्लेट है, इसके ऊपर हम जानते हैं कि इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। और अगर आपने अलग अलग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की स्लैब ली है तो डेफिनेटली उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अलग अलग होगा। फर्स्ट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 एंड दिस इज एप्सिलॉन Rn। अब हम सेम वही प्रोसेस करने वाले हैं। पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने वाले हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो है इसकी एयर की थिकनेस कितनी है। यहाँ वाली जो स्पेस है यहाँ एयर प्रेजेंट है और बाकी जगह जो है हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अलग अलग थिकनेस के प्रेजेंट हैं। तो जो एयर की थिकनेस अगर हम कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगी, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस हमने d लिया है दोनों प्लेट के बीच का, उसमें से आप इन स्लैब्स की थिकनेस को माइनस कर दोगे तो जो हमारी थिकनेस आ जाएगी d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn। ये क्या चीज़ है? दिस इज़ द एयर थिकनेस, दिस इज एयर थिकनेस। अब हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो सेम प्रोसेस आपको लगाना पड़ेगा। पहला जो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज ऑफ दिस एयर, फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज ऑफ दिस स्लैब, फिर देन अगेन नेक्स्ट स्लैब, और इस तरीके से हम टोटल जितना भी स्लैब्स की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको सम अप कर देंगे। देन वी विल गेट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो फर्स्ट हमारा जो एयर की वजह से है, और हमने सपोज कि जो एयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर E नॉट से डिनोट किया है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अभी हमने थिकनेस कैलकुलेट करी थी d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn। उसके बाद आपको नेक्स्ट लेना है किसकी वजह से? जो फर्स्ट स्लैब है T1 थिकनेस वाली, उसकी वजह से हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा आपका E1 इंटू T1। लेकिन हमें E1 की वैल्यू भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन R1 वो बराबर होगा आपका E नॉट अपॉन E1। और अगर आप E1 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उधर लेके जा रहे हैं तो ये E नॉट अपॉन एप्सिलॉन R1 हो गया। E नॉट की वैल्यू हम जानते हैं, E नॉट की वैल्यू जो है हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हम बेसिकली अभी जो है E1 की जगह E नॉट अपॉन एप्सिलॉन R1 रिप्लेस करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर E1 की जगह लिखोगे E नॉट अपॉन एप्सिलॉन R1 और इसको थिकनेस से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली हमें सेकंड जो है सेकंड स्लैब की वजह से जो है वो E नॉट एप्सिलॉन R2 इंटू T2 और ये चलता रहेगा। और लास्ट के लिए आ जाएगा E नॉट अपॉन एप्सिलॉन Rn इंटू Tn। तो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है बिकॉज ऑफ एयर एंड डिफरेंट स्लैब्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब हम जानते हैं कि जो E नॉट होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, वो होता है आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन A आपने रिप्लेस कर दिया तो E नॉट आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब सेम वैल्यूज़ हमें इस इक्वेशन के अंदर जो है सब्स्टिट्यूट करनी है। तो V इज इक्वल टू आएगा आपका एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू Tn। और हमने क्या किया कि जो हमारी E नॉट है इसको कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे अब आपका बच जाएगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस अप टू लास्ट है Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn और ब्रैकेट क्लोज्ड। ये हमारा जो ब्रैकेट है वो क्लोज हो गया। उसके बाद हम E नॉट की वैल्यू रख लेंगे। E नॉट की वैल्यू अभी हमने जस्ट कैलकुलेट करी थी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, ये लास्ट हो गया। प्लस ये हमारा हो जाएगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 एंड लास्ट स्लैब के लिए है Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है तो सेकंड स्टेप पे हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। तो हमें सिर्फ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम पहले भी 2-3 बार यूज़ कर चुके हैं। तो अब हमें कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कैलकुलेट करनी है एंड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कैपेसिटेंस को C इक्वल टू Q अपॉन V होता है। V की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास में है, आपने Q रखा। यहाँ पर आप
V की वैल्यू रखोगे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट स्टार्ट T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस लास्ट है आपका Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। उसके बाद हमारा Q से Q कैंसिल हो जाएगा और A और एप्सिलॉन नॉट जो है वो ऊपर चला जाता है। अगर A और एप्सिलॉन नॉट अगर ऊपर चला जाता है तो फाइनल हमारी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन यहाँ पर हम लिखेंगे D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, क्योंकि हमने Tn थिकनेस के अलग अलग स्लैब्स लिए हैं, प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 एंड दिस विल कंटिन्यू Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। सो इस तरीके से हम लोग अगर जो स्पेस है उसको अलग अलग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस से रिप्लेस कर देते हैं तो ये जो हमारा फॉर्मूला है दिस विल गिव यू द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन द कैपेसिटर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम स्फेरिकल, क्योंकि अभी तक हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डिस्कशन किया था, उसका प्रिंसिपल भी समझ लिया, उसके बाद उसको हमने एयर स्पेस होगी तो कितनी कैपेसिटेंस होगी, फिर हमने उसको कम्प्लीटली डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से फिल किया, फिर देन हमने उसको पार्शली फिल किया, देन यहाँ पर हमने क्या कर रहे हैं कि अलग अलग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अलग अलग स्लैब्स के रिप्लेस कर रहे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर।